मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का आर्टिकल है बायोडाइवर्सिटी। ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। बायो लाइफ को कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी विद इन द स्पीशीज़ या वैरायटी अमंग द स्पीशीज़। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से मुराद है जानदारों की वैरायटी। जानदारों की बहुत सारी अक़साम हैं। जानदार इस कुर्रा अर्ज़ पर जब से आए हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। इनमें बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आज कुर्रा अर्ज़ पर पाए जाने वाले जानदारों की बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं। किसी भी ख़ास रीजन्स में मखसूस पाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं वहाँ के फ्लोरा कहलाते हैं, और किसी मखसूस बायोम के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसको वहाँ का फ़ाना कहा जाता है। तो इस तरह फ़ाना और फ्लोरा की स्पीशीज़ को डिटरमिन करती हैं। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी जो है वो सिस्टम को मेंटेन रखती है, और इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत सारे इससे ऑब्टेन की जाती हैं। ड्रग्स और मेडिसिन जो है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स हैं। ये इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो इससे हासिल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे है मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। हम जानते हैं कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये वाली ऑक्सीजन जो है ये सांस लेने के लिए जानवर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। एक भी चीज़ की कमी होती है, एक भी चीज़ इसमें से ख़त्म होती है, तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा, उसकी डिस्ट्रक्शन है। तो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। जैसा कि प्लांट्स जो हैं उनकी वजह से वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, वो बारिशें बरसाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, और इसके साथ पोल्यूशन जो है उसको कम करने में हम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट है ड्रग्स का। तो ड्रग्स और मेडिसिन जो है उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्लांट्स और एनिमल से हासिल किया जा सकता है। जानदार जो हैं वो वैक्सीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मदद से हम इंसुलिन की तैयारी करते हैं। बहुत सारी वैक्सीन जो होती हैं, वैक्सीन से मुराद ये होता है कि उसी जो बीमारी होती है उसी के ही वो डेड या वीकन जर्म्स जो होते हैं, वीकन जर्म्स जो होते हैं उनको लिया जाता है, उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। वो इम्यूनिटी जो होती है उसको बूस्ट कर देते हैं और इसको इस काबिल बना देते हैं कि वो बीमारी का मुकाबला कर सकें। तो हम मुख्तलिफ वैक्सीन जो हैं वो जानवरों से तैयार करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे हमारे ड्रग्स और मेडिसिन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ड्रग्स और मेडिसिन में हम किरदार अदा करती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल मटेरियल है। इंडस्ट्रियल मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल, जिस तरह से ये फाइबर है, रेजन्स, गम्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी जानवरों या पौधों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हासिल की जाती हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसके मकासद क्या हैं, तो यहाँ पे एंड इट्स एम्स। क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। तो अगर कायनात में देखा जाए तो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है ना वो जानवरों की हैं, ये एनिमल्स की हैं। जबकि 0.5 जो है या 0.05 भी आप इसको कह सकते हैं, ये प्लांट स्पीशीज़ है।
तो इसमें एक लार्ज वैरायटी आ जाती है, बहुत ही अक़साम के जानवर और पौधे आ जाते हैं, जिनमें प्लांट्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म भी हैं, एंजियोस्पर्म भी हैं, सिंपल हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रैक्योफाइट्स हैं। इसी तरह से एनिमल्स जो हैं वो एक सादा बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया से शुरू होते हैं और एक लार्ज ह्यूमन तक जाते हैं। इसमें बहुत ही वैरायटी पाई जाती है। तो इतनी ज़्यादा अगर जानवरों की और पौधों की अक़साम है, तो इतनी बड़ी कलेक्शन को स्टडी करना, अलग अलग से इनके लाइफस्टाइल को मालूम करना और तमाम इसके बारे में इनकी खसूसियात जो है इनको डिटर्मन करना ज़रा मुश्किल काम है। इनको इकट्ठे पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंसदान बायोलॉजिस्ट्स जो हैं उन्होंने जानदारों को उनमें पाई जाने वाली जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, उनमें जो यकसानियतें होती हैं और उनमें पाई जाने वाली जो डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, ऐसी खसूसियात जो मुख्तलिफ होती हैं, तो इनकी बिना पे जानदारों को अलग अलग छोटे और बड़े ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाता है। तो वो वाली खसूसियात जिनकी बिना पर जानदारों को छोटे और बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग of organisms on the basis of similarities and dissimilarities। यकसानियतें जो हैं and dissimilarities। जानदारों को उनमें पाई जाने वाली खसूसियात जो यकसा हैं और जो मुख्तलिफ हैं, उनकी बिना पर ग्रुपों में छोटे बड़े तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन जो है इसके कुछ एम्स होते हैं, इसके कुछ मकासद होते हैं, जिसमें जानदारों को पढ़ना जो है, इनको स्टडी करना जो है वो आसान हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन जो है इसमें टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक शामिल है। टेक्सोनोमी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी से मुराद है जानदारों की ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, जिस तरह से वो पाए जाते हैं उनको मालूम करना, या जानदारों को उनमें यकसानियत की बिना पे स्टडी करना टेक्सोनोमी कहलाता है। तो दूसरे नंबर पे सिस्टमेटिक आती है। अगर आप जानदारों के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को मालूम करते हैं और साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, उनका जो इर्तिका है, उसके ओरिजिन को भी वो इसमें शामिल करते हैं, तो उसको नाम दिया जाएगा सिस्टमेटिक। ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो, इसमें क्या चीज़ और शामिल है, आल्सो कि कौन से जानदार का किसी ख़ास वक़्त में किसी दूसरे जानदार के साथ ताल्लुक़ रहा है, उसको इसके अंदर डिस्कस किया जाता है।